सुप्रभात। हमें उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। हमें पता है कि कोरोना वायरस के चलते सभी कितने परेशान हैं, परंतु थोड़ी देर के लिए अपनी इस परेशानी को भूल जाइए, क्योंकि हम कक्षा 10वीं की छात्राएं तनिष्का चौधरी और कीर्ति अग्रवाल आप सभी के लिए आज एक प्रस्तुति लेकर आए हैं। यह और किसी की नहीं परंतु हमारे कुछ चहेते और प्रसिद्ध लेखकों में से एक मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कीर्ति अग्रवाल आप सभी के चहेते साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद के बारे में आपको बताऊंगी। क्या आप सभी जानते हैं उनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था और उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में हुई थी, लेकिन वह आज भी हम सभी के दिलों में जीवित। अब हम मुंशी प्रेमचंद जी के प्रारंभिक जीवन पर कुछ रोशनी डालते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी बनारस के पास स्थित लम्ही में हुआ। उनके पिता अजायब राय एक पोस्ट ऑफिस क्लर्क थे। उनकी मां आनंदी देवी, जो उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक बड़े घर की बेटी में उनकी प्रेरणा थी। 1907 में सौजे वतन नामक एक पुस्तक में उन्होंने अपनी 5 लघु कहानियों का पहला संग्रह प्रकाशित किया। इतना ही नहीं, जब वे मात्र 8 वर्ष के थे तब उनकी मां का निधन हो गया। प्रेमचंद बहुत अकेले पड़ गए थे। उनके पिता ने पुनर्विवाह किया, परंतु उन्हें अपनी सौतेली मां से बहुत कम स्नेह मिला। सौतेली मां बाद में प्रेमचंद की रचनाओं में एक आवर्ती विषय बनी। साल 1906 में प्रेमचंद ने एक बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह किया, जिसके कारण उन्हें बहुत से सामाजिक विरोध का भी सामना करना पड़ा। मशहूर लेखक मुंशी प्रेमचंद जी की यादों को सदैव जीवित रखने के लिए गोरखपुर के लम्ही गांव में मुंशी प्रेमचंद मेमोरियल गेट बना। उनकी झोपड़ी की याद में एक पट्टिका भी बनी, जहां उन्होंने 1916 से लेकर 1921 तक गोरखपुर में निवास किया था। अब हम मुंशी प्रेमचंद की कुछ सबसे प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में जानते हैं। पहली, जिसका नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, गोदान, ये साल 1936 में प्रकाशित हुई थी। दूसरी, निर्मला, ये साल 1928 में प्रकाशित हुई थी। तीसरी, कर्मभूमि, ये साल 1932 में प्रकाशित हुई थी। चौथी, सेव सदन, ये साल 1916 में प्रकाशित हुई थी। और पांचवी, शतरंज के खिलाड़ी, ये साल 1924 में प्रकाशित हुई थी। मुंशी प्रेमचंद जी की प्रमुख भाषा शैली हिंदी और उर्दू थी। उन्हें उनकी अद्वितीय रचनाओं के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अध्यक्ष के रूप में मुंशी प्रेमचंद जी को ही चुना गया। मुंशी प्रेमचंद जी का हिंदी साहित्य में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने अपने जीवन में तकरीबन 300 लघु कथाएं और 14 उपन्यास भी लिखे हैं। क्या आप सभी ये बात जानते थे कि मुंशी प्रेमचंद ने कई अंग्रेजी साहित्य का भी हिंदी अनुवाद किया है। मुंशी प्रेमचंद जी कहा करते थे कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें शिक्षा की आवश्यकता है, डिग्री या साक्षरता की नहीं। आपने कक्षा 10वीं में यह पाठ जरूर पढ़ा होगा या किसी कहानी के माध्यम से देखा या सुना होगा। इस कहानी का नाम है बड़े भाई साहब, जिसमें उन्होंने अपने छोटे भाई को सही राह पर चलाने के लिए अपने बचपन को अपनी जिम्मेदारियों के तले कहीं छुपा दिया है। यह उनकी सभी रचनाओं में से हमारी सबसे प्रिय है। अगर आपने अब तक ना पढ़ी हो तो हम एक बार आपको यह पढ़ने के लिए जरूर कहेंगे। यह आपके दिल को बेशक छू लेगी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाई गई प्रस्तुति अच्छी लगी होगी और आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कई नई बातें जानने का भी अवसर मिला होगा। तो इसी के साथ हम अपनी प्रस्तुति समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप लोग अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।